नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ रूबरू होंगे। तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य और आधुनिक काव्य के प्रथम कवि हमारे जो कोर्स में हैं मैथिली शरण गुप्त, उनकी दो रचनाओं को हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। विद्यार्थियों, आपने केकई रचना को भी ध्यान से समझा है और उसके बाद में कल यशोधरा रचना के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। आज मैथिली शरण गुप्त की तीसरी रचना उर्मिला जो हमारे कोर्स में है उसे अपन पढ़ेंगे। आपने देखा विद्यार्थियों कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काव्य के राष्ट्रीय चेतना के पुरोधा कवि रहे हैं और उन्होंने अनेक खंड काव्य, प्रबंध काव्य और महाकाव्यों की रचना की है। उनके साकेत महाकाव्य में केकई और उर्मिला ये दोनों ही प्रसंग आते हैं। उर्मिला जो है वो नवम सर्ग से लिया गया है और केकई और उर्मिला और यशोधरा तथा विष्णुप्रिया ये चारों ही पात्र जो हैं वो इतिहास के अप्रकाशित पात्र हैं, जो पूरी तरह से प्रकाश में नहीं आ पाए वो पात्र हैं और इनको पूरा आधुनिक चेता नारी के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। उर्मिला भी साकेत के अंतर्गत का एक महान पात्र है जो लक्ष्मण के वियोग में 14 वर्षों तक रहती है। एक राजमहिषी होने का उत्तरदायित्व निर्वाह करती है और एक पतिव्रता पत्नी का भी पूरा धर्म अपना निर्वाह करती है। तो उर्मिला का जो प्रसंग है वो वेदना का प्रसंग है, वेदना का ही चरित्रांकन है। उर्मिला जो एक बहुत साहसी महिला के रूप में भी सामने आती है और आधुनिक युग की जो समस्याएं हैं उससे लड़ती हुई भी दिखाई पड़ती है। इस युग में ब्रह्म समाज की भी स्थापना हुई और आर्य समाज की भी स्थापना हुई। ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने हमारी समाज की समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास किया। उस समय की समस्याएं बहु विवाह प्रथा की समस्या, बाल विवाह की समस्या, दहेज की समस्या, अशिक्षा की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या, भाषा, वर्ग, संप्रदाय आदि के भेद को लेकर समस्याएं, छुआछूत की समस्या आदि अनेक समस्याएं थी जिनसे लड़ने का प्रयास किया गया और उर्मिला को भी इस प्रकार की एक आधुनिक चेता नारी के रूप में जो इन समस्याओं से लड़ती हुई दिखाई पड़ती है। अहिंसा का संदेश देती है वो सैनिकों को और ये भी संदेश देती है कि विश्व बंधुत्व का कितना अपना महत्व है, मानवता का कितना महत्व है, इसका भी वो संदेश देती हुई हमारे सामने आती है साकेत में। और हमारे कोर्स में जो है वो वेदना का चरित्रांकन है, एक तरह से वेदना की ही कविता है उर्मिला की कविता, जिसको वो अपने जीवन से जुड़ा हुआ पाती है। वो कहती है कि लक्ष्मण के जाने के बाद में जो यादों के सहारे जीवन व्यापन कर रही है, उनकी स्मृतियों के सहारे जीवन व्यापन कर रही है, तो वो कहती है कि वेदना तू भी भली बनी, हे वेदना तू मेरे लिए बहुत भली और अच्छी बनी है, क्योंकि अगर तू नहीं होती तो मैं कैसे जीवन व्यापन कर पाती, तेरे सहारे मैं जीवन व्यापन कर रही हूँ। कोई तो सहारा है, प्रिय को याद करने का कोई तो सहारा है, वेदना रूपी सहारा, जिसके आधार पर वो अपना जीवन सुगमता से जी रही है। अन्यथा वो मृत प्राय हो जाती, निश्चेष्ट हो जाती, लेकिन आज वो सजग है, सतर्क है और सचेष्ट है। कारण वेदना के सहारे वो अपना जीवन व्यापन कर रही है। प्रिय की स्मृतियों को उसने अपने जीवन से जोड़ लिया है और इन स्मृतियों का बल लेकर, साहस लेकर, ताकत लेकर वो अपना जीवन व्यापन कर रही है। तो वो कहती है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी से अपनी चाह गनी। आज मैंने तेरे अंदर ही अपनी सारी चाहना को, प्रियतम की चाहना को, घनीभूत चाहना को तेरे अंदर ही पाया है। वेदना नहीं होती तो प्रिय की चाहना का कौन सा सहारा होता? प्रिय की चाहना का सहारा वेदना ही है। विरह वेदना कहते हैं कि प्रेम जो है उसकी कसौटी विरह है। विरह में प्रेम और ज़्यादा निखरता है और सशक्त होता है और ताकतवर होता है। प्रेम की पहचान होती है विरह में।
प्रिय नहीं है सामने, विरह वेदना है, तो प्रेम की कसौटी और निखरती है। तब पता चलता है कि वास्तव में प्रेम सच्चा है या कैसा है। तो हे वेदना, हे विरह की वेदना, तेरे अंदर ही मैंने प्रीतम की चाहना को प्राप्त किया है। तू नहीं होती तो प्रीतम की यादों का सहारा किस प्रकार से बलवत हो सकता था और मैं जीवन व्यापन का कौन सा आधार ग्रहण कर पाती। तो तेरे माध्यम से ही मैंने अपने जीवन का आधार प्राप्त किया है। हे वेदना, तू मेरे लिए बहुत भली बनी है और तेरे अंदर ही मैंने प्रिय की चाहना, घनीभूत चाहना को प्राप्त किया है। फिर वो कहती है, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशक अनी। मैं सजग बनी रहूं, सचेष्ट बनी रहूं, ताकतवर बनी रहूं। इसके कारण विरह की वेदना का बाण लगने के बाद में भी, हृदय के अंदर विरह का बाण लगने के बाद में भी मैं, हे वेदना, तेरे सहारे सजग बनी हुई रही हूँ। अन्यथा मैं मृत प्राय हो जाती, मेरा जीवन समाप्त हो जाता। अगर तू नहीं होती तो मैं किस प्रकार अपना आगे का जीवन व्यतीत कर पाती। तो विषाक्त बाण लगने के बाद भी, विरह का विषाक्त बाण लगने के बाद भी मैं सजग रही हूँ। तो हे वेदना, तेरे कारण, तेरे सहारे ही मैं सजग और सचेष्ट रही हूँ। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। विरह ताप का स्वरूप है। विरह के अंदर विरह का ताप होता है, विरह की तेज होती है, विरह की अग्नि होती है। विरह की अग्नि के सहारे, हे विरह की वेदना, तेरी अग्नि ही मुझे उष्ण बनाए रखेगी, मेरे अंदर तपन पैदा करेगी, मेरे अंदर तेज पैदा करेगी, मेरे अंदर ताप पैदा करेगी। और ये ताप, तेज और तपन जो है वही मेरे जीवन का आधार बनेगा। तो तू मेरे लिए तपन का माध्यम है। विरह वेदना का दूसरा रूप है, विरह ताप का दूसरा रूप है। तो ये ताप और तेज कैसे बना रह सकता है? विरह के माध्यम से ही बना रह सकता है। तो मेरे शरीर को या जीवन को उष्ण बनाने रखने में तुम्हारा ही हाथ होगा। ओ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्ट जनी। अब ये कैसे पैदा होती है विरह? विरह अभाव में पैदा होता है। प्रिय नहीं है, प्रिय का अभाव है, तो विरह की वेदना पैदा हो गई। तो विरह की वेदना कैसे पैदा हुई? अभाव से पैदा हुई। हे अभाव की प्रबल आत्मजे, आत्मजे यानी पैदा होना, और विरह पैदा होना किससे? अभाव से। अभाव है प्रिय का, वो नहीं है। अदृष्ट जनी, वो दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है, साथ में नहीं है, पास में नहीं है, इसलिए उनके अभाव में विरह की वेदना पैदा हो गई। तो हे अभाव की प्रबल आत्मजे और अदृष्ट जनी, और प्रिय के नहीं दिखाई देने के कारण ही तू पैदा हुई है, अभाव के कारण ही तू पैदा हुई है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमा उचित उस स्तनी। तुझे स्तन की उपमा दी जा सकती है। स्तन भी बच्चे को जीवन देता है। स्तन के आधार पर दुग्ध पान करके वो अपने जीवन को प्राप्त करता है। तो स्तन जीवन देने वाला है, ठीक वैसे ही हे वेदना, तू भी मुझे जीवन देने वाली है, अन्यथा मैं मृत हो जाती। तेरे सहारे ही मुझे जीवन मिला, बल मिला। तो तेरी सचमुच उपमा दी जा सकती है स्तन से, जो जीवन देने वाला है। अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। तू तो वियोग समाधि है। समाधि में आदमी बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। वैसे ही वियोग के अंदर भी निश्चेष्ट हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, सारी हलचलें समाप्त हो जाती है और आदमी एकदम निश्चेष्ट सा दिखाई देने लगता है। तो तू वियोग की समाधि है। हे वेदना, तू वियोग समाधि है, तेरी उपमा ये सही है। अनोखी, तेरा सारा रूप ही अनोखा है। ताप तू देती है, तेज तू देती है, तपन तू देती है, अभाव में पैदा होती है, अदृष्टि में पैदा होती है, फिर भी तू सहारा देती है। बड़ी अनोखी है। एक तरफ तो इस तरह से और दूसरी तरफ से जीवन देने वाली। तो तू बड़ी अनोखी है, विचित्र है, ऐसा विरोधाभास तेरे अंदर दिखाई पड़ता है। तू क्या ठीक ठनी, तू मेरे अंदर ठीक
व्याप्त हुई है, बहुत उचित समय पर तेरा सहारा मुझे मिला है। अपने को, प्रिय को, जगती को देखूं खिंची तनी। जब वेदना हो जाती है ना तो सबसे व्यक्ति खिंच जाता है, संसार से भी खिंच जाता है, अपनों से भी खिंच जाता है, स्वयं से भी खिंच जाता है, दुनिया से भी खिंच जाता है, समाज से भी खिंच जाता है, एकाकी हो जाता है बिल्कुल। तो तेरे कारण मैं बिल्कुल सबसे खींची तनी हो गई हूँ। अपने से, प्रिय से, जगती से देखूं खींची तनी। मन का मानिक मुझे मिला है, मुझे तो मन का मानिक मिल गया है। वेदना नहीं होती, ये वेदना रूपी मानिक की अगर नहीं मिला होता तो मेरे जीवन में कोई प्रकाश ही नहीं रहता, अंधेरा ही अंधेरा था चारों तरफ प्रिय के वियोग में। तो ये मानिक रूपी जो तेज मिला है, प्रकाश मिला है मुझे, वो हे वेदना तेरे ही कारण मिला है। तुझे तभी छोड़ूं हे सजनी, पाऊं प्राण धनी। हे वेदना, तुझे मैं तभी छोड़ पाऊंगी जब मेरे प्राण धन को मैं प्राप्त कर लूँगी, यानी लक्ष्मण का संयोग हो जाएगा तो वेदना अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से उर्मिला जो है वो अपनी वेदना की व्यथा को इस कविता के माध्यम से प्रकट कर सकी है। तो विद्यार्थियों, ये तीनों ही कविताएं हमने समझने का प्रयास किया और गुप्त जी की ये तीनों ही कविताएं कोर्स में हैं। आगे अगली कक्षा में हम जयशंकर प्रसाद को लेंगे और उनकी कविताओं का समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।